और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। ये जो आपने शुरुआत की है वो अच्छी शुरुआत है। कोई भी भाषा हो सही तरीके से आनी चाहिए, और विशेष तौर से इंग्लिश जो है आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस बात की। और घर बैठे इंग्लिश तो सिखाएं, लेकिन सही इंग्लिश ज़रूर सिखाएं, ताकि आने वाले समय में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, और विशेष तौर से हरियाणा जैसी जगह में जो इंडस्ट्रीज़ और गुड़गांव जैसी जगह हैं जहाँ पे बहुत से लोगों को इस बात की आवश्यकता है। और हमारे बच्चे मेरिटोरियस ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज उनको प्रॉब्लम रहती है। आपके चैनल के माध्यम से उनको अच्छी इंग्लिश सिखाई जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आपका प्रोग्राम भी काफ़ी कामयाबी रहे। जो जनता टीवी ने एक जो नया कार्यक्रम शुरू किया है, उसके लिए मैं जनता टीवी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काज शुरू किया है। इससे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो बच्चे गरीब घरों के, विशेष रूप से जो मीडियम इंग्लिश की क्लास 10 नहीं कर सकते, उनमें जाकर के पढ़ नहीं सकते, उनकी एक मन की इच्छा है कि हम भी शहर के बच्चों के बराबर बैठ सकें, उनके साथ उस भाषा में बात कर सकें जो भाषा वो बोलते हैं। जैसे आज पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोल करके जब सारी बातें करता है, तो उसको इस बात से ईर्ष्या होती है कि मैं इसलिए इसको कम्पीट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ सका। जो प्रोग्राम आप दे रहे हो उसके लिए आपको बहुत बधाई है, और उम्मीद करूंगा कि इससे गरीब बच्चे को विशेष रूप से फ़ायदा मिले। जनता टीवी की इस पहल के लिए मैं जनता टीवी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोग इस पहल को पसंद करें। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो आप अंग्रेज़ी पढ़ाने की ही शिक्षा प्रदान करने की जो ये कार्रवाई आपने शुरू करी है, और हरियाणा में ख़ास तौर से, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हरियाणा के अंदर जो है अंग्रेज़ी का माध्यम के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो बेचारों को जब कंपटीशन की बारी आती है हरियाणा से बाहर, वो हमेशा बेचारे पीछे रह जाते हैं। और अंग्रेज़ी एक ऐसा माध्यम है जो कहते हैं एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी कि सभी बच्चों को शिक्षित करें अंग्रेज़ी के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत अनिवार्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी एक हल्के और उसके विधायक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विधायक हैं इन्होंने कितना काम अपने हल्के में किया है और कितना लोगों की नजर में खरे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे गुड़गांव जिले के बादशाहपुर हल्के की। यह हल्का साइबर सिटी गुड़गांव से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर बसता है, लेकिन गुड़गांव जिले का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ विकास की वो परिभाषा नजर नहीं आती जिसके किस्से अक्सर जनता को सुनाए जाते हैं। आइए नजर डालते हैं इस हल्के की सूरत हाल पर। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र गुड़गांव जिले का हिस्सा है। साइबर सिटी से महज 14 किलोमीटर दूर बसा ये हल्का विकास की कतार में काफी पिछड़ा रहा है। साल 2009 के विधानसभा चुनावों से पहले ही बादशाहपुर को हल्के की शक्ल दी गई। इससे पहले ये क्षेत्र गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में आता था। हल्के में साल 2009 में पहली बार चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राव धर्मपाल विजयी रहे। एक अनुमान के मुताबिक हल्के में करीब 2,90,000 वोटर हैं, जिनमें 52% पुरुष और 40% महिलाएं हैं।
90 गांव और शहर की 50 कॉलोनियां बादशाहपुर हलके में आती हैं। अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो हलके में जाट और यादव मतदाताओं का दबदबा है। वहीं शहरी कॉलोनियों में जातियों के मिले जुले वोट हैं। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में यहां इनेलो से गोपीचंद गहलोत, बीजेपी से मुकेश, निर्दलीय राकेश और कांग्रेस के धर्मपाल चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस उम्मीदवार राव धर्मपाल ने ये चुनाव 11,385 वोटों के अंतर से जीता। जी हाँ, और अब बात करेंगे बादशाहपुर हलके के विधायक की। इस वक्त हलके की कमान विधायक राव धर्मपाल के हाथों में है और आइए नजर डालते हैं कि इनका राजनीतिक करियर किस तरह का रहा। राव धर्मपाल, विधायक बादशाहपुर, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 11,385 वोटों से जीत हासिल की। बादशाहपुर हलके के विधायक राव धर्मपाल का जन्म 2 अप्रैल 1942 को गुड़गांव जिले के सरहोल गांव में हुआ। इन्होंने गुड़गांव से ही स्नातक डिग्री ली। इनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो राव धर्मपाल सोहना विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में 5 साल मंत्री पद पर रहे। साल 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार राव धर्मपाल ने हलके बादशाहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय राकेश को भारी मतों के अंतर से हराया। इस वक्त हलके में विकास कार्यों के कर्ता धर्ता राव धर्मपाल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार होने के नाते राव धर्मपाल विकास के तमाम दावों का जिक्र करते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी और इसी बीच राव धर्मपाल जो विधायक हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, कितने पूरे हुए। अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-4321-4321। राव धर्मपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी मैडम जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वायदे आपने लोगों के साथ किए थे विधायक बनने से पहले, कितने पूरे हो पाए हैं? ऐसा है जी कि वादे तो कोई पर्टिकुलर कोई विशेष तो बात ऐसी थी नहीं जी, लेकिन आम जो जनता से हमने विकास के वादे किए थे जी वो बराबर चल रहे हैं। और मैं तो अपने इलाके की बात कर सकता हूँ, खाली बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की। जी बिल्कुल। के चहुमुखी विकास जिसका नाम होता है वो चहुमुखी विकास बादशाहपुर हल्के में चल रहा है जी। हाँ। हालांकि हरियाणा में सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे डबल है। 3 लाख वोट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। उसके बावजूद भी चाहे वो गांव है चाहे शहर है, और 33 गांव ऐसे हैं जो हमारे गांव से पहले अब कॉर्पोरेशन आ गए हैं, उनमें भी बराबर काम चल रहा है जी। और जहां तक एजुकेशन की बात है वहां भी उस एजुकेशन दायरे में भी सब काम बराबर ठीक चल रहे हैं। और एक जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स सेक्टर 51 में जो हमारा बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का ही पार्ट है जी, वो भी बहुत जल्दी उसका टेंडर हो गया, बिल्डिंग की शुरुआत होने जा रही है। मेरे ख्याल 1.5 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, कॉलेज शुरू हो जाएगा। राव धर्मपाल जी, आपने कहा कि विकास हो रहा है, लेकिन जब वहां का हमने दौरा किया तो वहां पर सड़कों को बड़ी बदहाली में देखा। लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम कि सड़कों की बात जो है ना, जो अप्रोचेज है जी, जो सड़क अप्रोचेज है ना, जो अप्रोच करते हैं गांव को जी, उनकी हालत मैं मानता हूँ थोड़ी हल्की है। उसका कारण क्या है कि गुड़गांव के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क इतने चल रहे हैं। हाँ। चाहे वो बिल्डर्स हैं चाहे वो गांव वाले हैं, गांव वालों के पास पैसा है वो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हैवी लोड की वजह से कुछ सड़कें डैमेज है। उनको बहुत जल्दी टेंडर कॉल कर रहे हैं, अभी उनके टेंडर रख चुके हैं और विद इन ए मंथ और 2 वो भी सब कंप्लीट कर दी जाएगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई पैसे की कमी है ना कोई साधन की कमी है। तो आप आश्वासन दे रहे हैं लोगों को कि सड़कों की जो हालत है वो आने वाले 1-1.5 महीने में बना के उनके सामने दिखाएंगे, वो खुद महसूस करेंगे। आश्वासन से बात नहीं बनेगी, करके दिखाएंगे। और सड़कें कोई नई नहीं है,
रिपेयर होनी है, जो टूट गई है पहले, हैवी लोड की गाड़ी आती है उसे टूट गई। आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर राव धर्मपाल जी। यहाँ पर ये अपने हलके के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और पूरी पुख्ता बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने में जो खराब सड़कें हैं उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। करमवीर हमारे साथ हैं। जी करमवीर बताइए। मैम मैं पहले अपने माननीय विधायक जी से एक सवाल करना चाहूंगा। जी नंबर 1 तो ये गांव नाथूपुर में पिछले 3.5 वर्षों में कितनी बार आए हैं? ओके जी। नंबर 2 इन्होंने अपने जो 3 साल के कार्यकाल में गांव नाथूपुर में क्या विकास कराए अपने फंड से जी। और इन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे, जब इन्होंने अपने चुनावी वादों में कहा कि गुड़गांव हाउस टैक्स फ्री होगा, लेकिन इन्होंने जब गुड़गांव में पहले 3 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जाता था, आज 600 करोड़ रुपए गुड़गांव से जाते हैं। नंबर 2 यहाँ के गुड़गांव के लोग बदहाल है, पानी सीवर हर चीज की समस्या से बदहाल है, और ये फरीदाबाद जाकर 100 करोड़ रुपए निगम को पैसे भी 100 करोड़ रुपए निगम के करमवीर जी जानते हैं कि विधायक का क्या कहना है। राव साहब ये कहना चाहते हैं कि गांव नाथूपुर में आपने क्या विकास का काम किया है? वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आप अपने कार्यकाल में अभी तक वहाँ गए ही नहीं है लोगों की जो हालात है उनके बारे में जायजा लेने के लिए। मैडम मुझे नहीं पता इस भाई का क्या कह रहा है, लेकिन नाथूपुर की मैं एक आदमी को जानता हूँ। नाथूपुर सरहौल मेरे गांव से बिल्कुल एडजॉइन है जी। और आज से नहीं, हमारा 20-30-40 साल से नाथूपुर से सरहौल वगैरह का भाईचारे का नाता चलता है जी। जहाँ तक जाने की बात है, मेरे ख्याल से मैं तो 1 बार 10 बार पता नहीं कितनी बार गाँव में आया हूँ, लेकिन काम की बात जो है कम्युनिटी सेंटर का हम लोग तुरंत उसका अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं गांव के लिए। थोड़ा जमीन का डिस्प्यूट था, वो हमने सॉर्ट आउट करा दिया है। लोग चाहते थे कि इधर बढ़े, कुछ कहते उधर बढ़े, तो हमने सरकार पे छोड़ दिया कि आप इसको बढ़ाइएगा, जहाँ भी बढ़ती है लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है गलियों का काम चल रहा है। तीसरा पार्षद इनके गाँव का ही है, सुंदर जी। धर्मवीर जो भाई बोल रहे हैं, अगर नाथूपुर से है, मैं तो जानता नहीं, तो इसके गांव से ही पार्षद है सुंदर सिंह। और पार्षद जब भी कोई बात है बताता है। विधायक का काम है धन जुटाना। 117 करोड़ रुपया के एस्टिमेट पास होके चंडीगढ़ से गुड़गांव में इस कॉर्पोरेशन में आ चुके हैं। और 33 गांव, मैडम जी जब ये कॉर्पोरेशन बनी तो 33 गांव जो है वो कॉर्पोरेशन में आ गए थे। मेरे इलाके में कुल 80 गांव हैं। हेलो जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है हम तक। हाँ जी हाँ जी। और जो 44 गांव हैं जो बिल्कुल आज भी विलेज है जी, उनमें आप कभी किसी को भेज के पूछिएगा, आप जाइएगा, कोई गांव नहीं ऐसा जिसमें काम नहीं चल रहा हो, चाहे उस सड़क का गली का चल रहा है बनाने का, चाहे उस पंचायत घर का चल रहा है। राव धर्मपाल जी आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि विकास के काम हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर ऐसा क्यों है कि जो सीवरेज की प्रॉब्लम वहां पर है, पानी की समस्या है और जो सड़कों की बदहाली है, गंदगी है वो वहां पर है, ये लोगों का कहना है, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है मैडम, जैसे नाथूपुर गांव है, सरहौल है, डुंडेड़ा है, मुल्हेड़ा है, शकरपुर है, सिकंदरपुर है, ये सराउंडिंग विलेजेस जो है ना जी, इनमें किराएदार इतना ज्यादा बसा हुआ है कि गांव का आदमी 1/3 है, 2/3 आदमी बाहर का है जी। तो जब कई बार ये एनालिसिस करते हैं अधिकारी तो वो तो लेते हैं गांव की पॉपुलेशन इतने आदमियों के लिए इतना पानी चाहिए, इतना सीवर चाहिए, लेकिन वो 2 गुना जो किराएदार जो बहुत ज्यादा गाँव फंसा हुआ है उसकी वजह से कई बार अव्यवस्था हो जाती है। उसके लिए भी अगर हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम उसको ठीक कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हर गांव में मूवमेंट है काम की, किसी में थोड़ी है किसी में ज्यादा है। अब नाथूपुर का आपने कहा, नाथूपुर का खुद पार्षद है, उसकी बीमारी खुद बन जाती है। विधायक का काम है चंडीगढ़ से सरकार से पैसा देना और इन लोगों का काम है काम कराना, तो पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपने कोई खास वादा नहीं किया था, लेकिन जो बेसिक जरूरतें पूरे करने की आपने बात की है, तो क्या आप वो पूरी कर पाए हैं अपने कार्यकाल में? मैडम जी मैं तो कहता हूँ मेरे काम 4 साल, पौने 4 साल इतना काम हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी, क्यों मेरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी है। पहले मैं 3 बार बना था, अभी ये बादशाहपुर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी जी। इस सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होने के बावजूद भी आज जितने काम बादशाहपुर में, मैं चैलेंज कर सकता हूँ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी में काम मुझे नहीं पता, लेकिन बादशाहपुर में
कोई कोना नहीं बचा है जिसमें काम नहीं चल रहा हो जी। तो आप चैलेंज करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, जरा सुनते हैं कि आपके विपक्षी आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो इनके विपक्षी इनके बारे में क्या राय रखते हैं, जरा सुनते हैं। इस क्षेत्र की तरफ उनका ज्यादा ध्यान था ही नहीं कभी। यहाँ पे वो जीते ना, हमने उनको इलेक्शन से पहले यहाँ पे देखा, सुना जरूर था कि वो आते हैं, पता नहीं यहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ना कभी हमने इलेक्शन जीतने के बाद आज तक उनको यहाँ देखा कि वो आके उन्होंने हमारी समस्याएं पूछी होंगी। नहीं भैया, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये कॉलोनी का हाल देखिए, यहाँ सारे में पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही है। कभी नाला टूट जाता है, कभी यहाँ पानी भर जाता है, पानी यहाँ से निकाला ही नहीं जाता है। कॉलोनी में कहाँ क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ। यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, सीवर्स यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ से नहीं निकलता है, फाटक यहाँ पे है, लाइट यहाँ प्रॉपर नहीं आती है, तो हमें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल में उनको हमने तो पिछले 4 साल में आज तक यहाँ एरिया में आते देखा नहीं है। इसके अलावा नागरिकों को जो संविधान सम्मत मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका यहाँ पर घोर अभाव है। राव साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपके विपक्षी और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आपको कभी हल्के में उन्होंने देखा नहीं है, विकास के काम नहीं हुए, बिजली की समस्या है। मुझे समझ नहीं आती वो कौन आदमी कहता, मेरा सारा दिन में रहता ही हल्के में हूँ, कहीं जाता ही नहीं मैं बाहर जी। ना मैं चंडीगढ़ भी मंथ में 1 बार महीने में जाता हूँ, जरूरी होता है 1 बार जाना। हाँ। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं रहता तो फिर कोई एमएलए ना रहा है ना रह सकेगा कभी। सारा टोटल टाइम ही डिवोट करता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, एक आदमी कहे कि मैं एक गांव में रोज डेली आता रहूं, वो मुश्किल हो जाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 गांव हैं, 30 सेक्टर हैं, 42 कॉलोनी है, और बिल्डर जो है इनकी तो गिनती नहीं, मुझे कितने 20 है, 30 है, 50 है जी। सारा बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, जितना भी आउटर गुड़गांव। तो आपका ये कहना है कि आप हल्के में रहते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुनते हैं। एक कॉलर हमारे साथ नीलू हैं। जी नीलू बताइए। जी नीलू बताइए। मैम, ये मैं ग्रामीण बैंक वाली गली से बोल रही हूँ। गली में हम कदम नहीं रख सकते, इतनी गंदी गली हो रही है। ग्रामीण बैंक की जो गली है। हाँ जी जी, चलिए जानते हैं विधायक जी का क्या कहना है। राव साहब, ये नीलू है, ये कहती हैं जो ग्रामीण बैंक वाली गली है वहाँ पर इतनी गंदगी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखो, मैं मानता हूँ कोई गली होगी ऐसा जैसा लीलू भाई कह रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारा सर मार्बल का बन गया है, उसको भी हम जल्दी ठीक करा देंगे। कल एक आप बताया, आज आपने अफसरों को भेज देंगे, वो सर्वे करके ठीक करा देंगे उसको। चलिए, तो आप नीलू को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही उनकी वहाँ पर सफाई होगी। वैसे लीलू को जानता हूँ भाई अपना, कोई दिक्कत नहीं। जी, मैडम है जो बोल रही थी। हाँ जी हाँ जी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ रविंदर है। जी रविंदर बताइए। जी, मैं विधायक धर्मपाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, 4 साल हो गए यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा से एमएलए, और नुपड़नदार में अभी तक हमारे लिए क्या किया है? जी, तो आपको लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ है? राव साहब, ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा खास काम विकास का आपने अपने कार्यकाल में किया है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो वहाँ पूरी नहीं है। गंदगी वैसे है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्या कहेंगे? मैडम जी, पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी फिर दोहरा रहा हूँ बात को जी। 800 के करीब तो सरकार ने नौकरी दे दी बच्चों को, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे जिस भी जैसी के आधार पर जैसा था कोई जी। और कॉलेज इमीडिएटली उसके टेंडर हो गए। अभी 10-5 दिन में हम चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से, या फिर मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं होता हम उसका वो करेंगे, अभी शिलान्यास करेंगे। और वो काम अभी पहले बता चुका हूँ आपको, एक कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और आज तक जब से मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ, देश आजाद है, 44 गाँव में जितना पैसा मैंने ला दिया है, मेरा ये उनसे वादा है कि अभी 1 साल बाकी है। हाँ। एक भी गली गांव की कच्ची नहीं रहने दूंगा। आप कभी दौरा करें तो जरूर देखिएगा मेरे इलाके गांव को, आप महसूस करेंगे, अंदर घुसेंगे
कि वो गांव नहीं, जैसे शहर की सड़कें ऐसे सड़कें बनवा दी। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर विधायक राव धर्मपाल कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आने वाले समय में एक भी जो सड़क है वो खराब नहीं रहेगी और कोई भी गली जो है वो कच्ची नहीं होगी। हमारे साथ राकेश हैं। जी राकेश, बताइए। राकेश बोलिए। राकेश, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी जी जी, बताइए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आज हमारे गुड़गांव का बुरा हाल है। बादशाहपुर की कोई भी ऐसा गांव या कॉलोनी नहीं है जहाँ पर आज पानी ना भरा हो सड़कों पे। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। राव साहब, ये जानना चाहते हैं कि पानी की निकासी का कोई भी साधन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या लोगों को आती है। गांव में मैं मानता हूँ गांव में कोई जगह हमें ऐसी, क्योंकि गांव में आजकल यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है गुड़गांव के आसपास जी। और जहाँ कोई अगर पंचायत की लैंड है तो उसमें वो वेस्ट वाटर डाल देते हैं। इसमें दो राय नहीं है इस भाई की, जो भाई आपसे कह रहे हैं जी। एक इसका आउटलेट जो है ना, गांव में हमने गलियां बनवा दी, नालियां बनवा दी, लेकिन ये बाहर जो पानी जो आता है इकट्ठा हो जाता है। कहीं गवर्नमेंट लैंड है, पंचायत की लैंड है, वो तो उसमें डालते हैं, लेकिन कहीं नहीं भी है, उसमें थोड़ी समस्या है। उसके लिए हमने सरकार से पीछे अपना हाउस बात उठाई थी कि कोई ऐसा समाधान किया जाए, कोई 1-2 एकड़ जमीन एक्वायर करके किसी तरीके से उस पानी को डाला जाए, क्योंकि उससे जब वो भर जाता है तो बनी हुई सड़क भी खराब हो जाती है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इसका सरकार स्टेट लेवल पे पॉलिसी कोई बनने जा रही है, उसके तहत जो है फिर इसका समाधान हो पाएगा। तो चलिए, अभी वक्त लगेगा इसके समाधान के लिए। सोमवीर हमारे साथ जुड़ गए। जी सोमवीर, बताइए। सर जी नमस्कार। जी बताइए। मैम, मेरा विधायक जी से सवाल है। हाँ। मैं पालम बिहार से बोल रहा हूँ जी। हम पालम बिहार के एक बार लोग इकट्ठे होके गुप्ता कॉलोनी के विधायक जी के पास गए थे जी। हमारी छोटी सी समस्या थी एक गली की जी। विधायक जी ने जाते ही पहले तो हमारे से ये पूछा, भाई ये गुप्ता कॉलोनी है कहाँ? हाँ। हमने बताया जी ये पालम बिहार में है जी। विधायक जी ने बोला, भाई पालम बिहार कहाँ है? विधायक जी को अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं, कॉलोनी कहाँ पालम बिहार दिल्ली में है या गुड़गांव में है या हरियाणा में है? ये सवाल किया इन्होंने हमारे से। तो चलिए जानते हैं विधायक जी से क्या कहना है इनका। राव धर्मपाल जी, इनका कहना है कि ये आपके पास पालम विहार गुप्ता कॉलोनी से मिलने आए थे अपनी समस्या को लेकर, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी कि पालम विहार और गुप्ता कॉलोनी कहाँ है। मैडम जी, पालम विहार जो है ना, जहाँ का ये भाई कह रहे हैं, वो एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जी। और उस अनअप्रूव्ड कॉलोनी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको अप्रूव करा के जी और उसमें काम विकास के कराया जाए जी। क्योंकि अभी वो अनअप्रूव्ड है, तो अनअप्रूव्ड में गवर्नमेंट जो है ना पानी वगैरह तो जो एसेंशियल है वो तो देती है, लेकिन आम विकास की बात में इसका कमिटमेंट नहीं करता इसकी न्यू पालम बिहार की जी। क्योंकि अप्रूव्ड के लिए पहले जब भेजा तो 50% से कम आबादी थी यहाँ पे। हाँ। फिर आबादी पूरी हुई तो दोबारा इसका एनालिसिस करके दोबारा हमने इसको भिजवाया गवर्नमेंट को कि जैसे ही और कॉलोनियाँ होंगी इनका भी साथ अप्रूवल हो जाएगी। चलिए, इनका कहना है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है इसलिए विकास के काम वहाँ नहीं हो सकते, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि इसको अप्रूव करवाया जाए। हमारे साथ राकेश हैं। जी राकेश, बताइए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, 4 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अगले 1 साल में क्या हमारे क्षेत्र का विकास संभव है? क्योंकि हम जब इनके पास अपनी समस्या लेके जाते हैं तो ये कहते हैं आपके यहाँ से वोट तो 600 आई थी। चलिए जानते हैं। राव धर्मपाल जी ये जानना चाहते हैं कि 4 साल में कुछ खास काम नहीं हुए हैं, अब बचा 1 साल है, उसमें क्या आप खास इनके इलाके के लिए करेंगे, क्योंकि फिर वोट मांगने आपको इनके पास जाना है। राव धर्मपाल जी। हेलो जी, आपकी आवाज कम आ रही है मैडम जी। राव साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप बोलिए। अब आई आवाज। जी जी हाँ, ये जो कॉलर थे इनका कहना है कि 4 साल में कोई खास काम नहीं हुए हैं, बचा जो 1 साल है उसमें आप क्या खास करेंगे, क्योंकि वोट मांगने के लिए फिर से इन लोगों के पास आपको जाना है। मैम जी, ऐसा है मैडम जी कि 4 साल में मैं मानता हूँ वहाँ काम नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं फिर दोहराता हूँ, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जी। उसको पीछे डिसमेंटलिंग के ऑर्डर हो गए थे, वो रुकवाए हमने। मगर घर बनेगा, मुख्यमंत्री ने कहा जिसके घर बने उसको मत हाथ लगाओ। फिर कुछ घर फिर बच गए थे, तो जब तक ये इसका सेटल नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होगी, ये जब तक अप्रूव नहीं होगी, जब तक वो विकास नहीं हो सकता जो आम जगह दूसरी जगह हो रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी बताइए।
क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है। राव साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो समय बचा है उसमें आपके एजेंडे पर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? क्या कहकर आप दोबारा से लोगों के बीच जाएंगे फिर से वोट मांगने के लिए? मेरा एजेंडा ये है मैडम जी कि एक दो स्कूल में चाहता हूँ अपग्रेड हो, ताकि लड़कियों का पढ़ना ज्यादा और आसानी हो जाए। लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है तो मुश्किल आती है जी। जैसा कि सिकोपुर का है, उसका मैं सोच रहा हूँ विद इन वीक जो है शायद वो उसका अपग्रेड हो जाएगा जी। दूसरा एक गांव पातली है जी, और एक परला है। ऐसे करके 4-5 गांव में हमें जरूरी है जहां 10+2 की सुविधा मिलनी चाहिए, और हमने सरकार से किया हुआ आग्रह, और हमारी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो हो गया हमारा मंजूर जी। मैं अभी चंडीगढ़ से लौटा हूँ, इसकी तो मैं कल ही या परसों 2-4 दिन में गाँव में जाके इसकी क्लासेस शुरू कराऊंगा। चलिए बेहतर। और दूसरा एजुकेशन की तो बस इतनी बात थी। दूसरा कॉलेज का मैंने बता दिया जो बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा जो गांव में जो जितना काम इस दफा हुआ है आप पूछना, और कभी आप मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कभी आप किसी गांव में मेरे हल्के के जाके देखिएगा कि आप देखोगे, महसूस करोगे कि वहाँ काम हुए। चलिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिजली खूब मिल रही है। मिस्टर राव, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं संजय, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। जी संजय बताइए। संजय आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए संजय। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बताइए। हेलो जी बोलिए। सर मैं संजय शर्मा बोल रहा हूँ पालम विहार से जी। काटापुरी गाँव के बगल से हंस पार्क है जी, बताइए। जी हमारे एक बार यहाँ पे हमारे यहाँ के सांसद जी एक बार मुआयना करते हैं हम कई बार मिल चुके हैं। इनसे पहले बताया था, तो पहले 900 मीटर का दायरा था, अभी इसका 900 मीटर का दायरा मैप आगे खत्म हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे है जेड पानी है, बिल्कुल निकला नहीं जा रहा है। तो मुआयना करके देख लीजिए, एक बार देख लें खुद। पालम विहार में कौन सी जगह आपने बताई? ये फाटकपुरी के साथ में गली है फाटकपुरी। हाँ जी जी। विधायक जी ये आपसे जानना चाहते हैं कि पालम विहार में फाटकपुरी के साथ जो गलियां लगती हैं वहां पर बुरा हाल है, लोग निकल नहीं सकते हैं, पानी का इतना जमाव रहा है। ऐसा है मैडम जी कि काटरपुरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, और पालम बिहार का कुछ हिस्सा जो है ना गुड़गांव में भी है। मुझे लगता है जो काटरपुरी के साथ बताता है शायद वो गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी का हल्का होगा जी। बाकी काटरपुरी में बराबर काम हो रहे हैं। हाँ। कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, गलियां बन रही है, लाइटें लग गई है, सारे काम काटरपुरी में हो रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को क्या कहेंगे जो लोग सड़कों और पानी की समस्या सबसे ज्यादा वहां बता रहे हैं, उनको क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? मैडम जी ऐसा है कि देखो फूंक मारने से तो काम होते ही नहीं है जी, लेकिन जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं आई एम 71+, हाँ। उसके बावजूद भी मैं 8-10 गांव का भी सेक्टर डेली मेरे 10-12 प्रोग्राम डेली होते हैं। अभी भी मैं अपने गांव से निकल के आया हूँ। मैं अपने गांव में वो तो जरूरी है ना मिस्टर राव, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। ये भी तो सवाल पीछे किया था आपने, कहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते। हाँ। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता तो फिर कोई जा ही नहीं सकता। चलिए बहुत बेहतर आप कह रहे हैं। भरसक प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। मेरे मुख्यमंत्री से संबंध बिल्कुल ठीक है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मुझे सारे हरियाणा का तो मुझे पता नहीं, मैं जाता नहीं, लेकिन अपने इस इलाके में सबसे आगे बाशो, सबसे लंबी होने के बावजूद भी मैं इतने ग्रांट यहाँ पर ला रहा हूँ। 117 करोड़ रुपया भी यहाँ पे कॉर्पोरेशन में सैंक्शन करा के लाए हैं, और 320 करोड़ रुपया 27 फरवरी 2011 को मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कराया था कि जो गांव कॉर्पोरेशन में आए हैं 320 करोड़ रुपया इनमें शहरीकरण के लिए लगा दो और शहरों वाली सुविधा दिलाओ। चलिए बहुत बेहतर। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र बताइए। हाँ नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं। मैडम जी ये 2009 में विधायक जी ने इन कॉलोनियों को अप्रूव करने के लिए आश्वासन दिया था। हाँ। कि हम इनको अप्रूव करेंगे, इनका पूरा विकास करेंगे, लेकिन उसके बाद विधायक जी ने कभी दर्शन ही नहीं दिए, न कोई विकास नाम की तो कौन सी कॉलोनी से बोल रहे हैं हल्के में। और जबकि ये तो सुरेंद्र कौन सी कॉलोनी से बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी के खास मानते थे कि चलो इस हल्के का कुछ विकास होगा, लेकिन विकास नाम की बादशाहपुर हल्के में कोई चीज नहीं है। अभी बारिश शुरू हुई भी नहीं है, आप देखो गुड़गांव का क्या हाल हो रहा है। चलिए ठीक है। राव साहब ये जानना चाहते हैं कि जो कॉलोनीज अनअप्रूव थी और आपने अप्रूव करवाने की इन्हें आश्वासन दिया था, उसके लिए अब आप क्या कदम उठा रहे हैं?
कौन सी कॉलोनी मैडम जी? जो पालम विहार के आसपास का जो एरिया है। नहीं, पालम विहार के आसपास जो कॉलोनीज अनअप्रूव्ड है जी। दो जगह, एक तो लाइन के इधर है, एक लाइन के उधर है। जो भी पालम विहार अनअप्रूव्ड है जी, उसके लिए सारे के हमने मैडम जी मैंने बताया पहले क्लॉज ऐसा था सरकार का प्रावधान कि जहाँ 50% से कम आबादी है उसको कॉलोनी मत वो करो जी। जब पहले अप्लाई किया हमने तो 50% कम थी, फिर इनकी आबादी बढ़ी, फिर पिछले साल हमने आबादी बढ़ने के बाद फिर सर्वे करवाई, फिर अब 50% से ऊपर हो गई है वहाँ पे आबादी और अब वो अंडर कंसिडरेशन है उसमें। चलिए आपने